it's not that. We are not like eternal at all. We can die today. Okay, something can happen and we are done. पंजाब के मुक्तसर जिले में जन्मे दीपिंदर गोयल एक साधारण परिवार से आते हैं। उनके माता पिता दोनों ही शिक्षक थे। घर में शिक्षा और अनुशासन का माहौल था। बचपन में उन्हें पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता था, हकलाने की समस्या थी। So bully for what? क्या bully होते थे? So right now you can see I'm like 6 feet tall, but I basically gained about a foot and a half when I was 12 years old. Okay. So I used to be a very short, dark, stammering kid. तो मतलब छोटा है, काला है, stammer करता है, and I used to be bad on my studies as well. So all of those things combined is like nobody, like my friends' parents used to tell them don't be friends with him. लेकिन यह डर उनके सपनों को कभी रोक नहीं पाया। दीपिंदर के पिता अक्सर मजाक में कहते, तू जानता है तेरा बाप कौन है? यानी एक शिक्षक का बेटा होकर तू बिजनेस करेगा। उस समय स्टार्टअप का विचार परिवार और समाज दोनों के लिए संदेह से भरा था। लेकिन दीपिंदर के भीतर एक आग थी, एक जुनून था कि कुछ नया करना है, कुछ ऐसा जो लोगों की जिंदगी बदल दे। IIT दिल्ली से पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने बेन एंड कंपनी में नौकरी शुरू की। वहीं ऑफिस की कैंटीन में उन्होंने देखा कि लोग खाने के मेन्यू के लिए लंबी कतारों में खड़े रहते हैं। उस पल उनके मन में एक विचार आया, क्यों न इन मेन्यू को ऑनलाइन कर दिया जाए। यही विचार धीरे धीरे एक स्टार्टअप में बदल गया। 2008 में उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर फूडी बे की शुरुआत की। यह सिर्फ एक वेबसाइट थी जहां रेस्टोरेंट्स के मेन्यू और रिव्यूज मौजूद थे, लेकिन यह शुरुआत थी उस क्रांति की जो आगे चलकर भारत की खाने की आदतों को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। फूडी बे को लोग पसंद तो कर रहे थे, लेकिन बिजनेस मॉडल टिकाऊ नहीं था। लेकिन दीपिंदर ने हार नहीं मानी। उन्होंने दिशा बदली और 2010 में फूडी बे का नाम बदलकर ज़ोमैटो रखा। 2015 में उन्होंने इसे सिर्फ डिस्कवरी प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ाकर फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म बना दिया। यही वह मोड़ था जिसने कंपनी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। ज़ोमैटो ने सिर्फ खाना पहुंचाने का काम नहीं किया, बल्कि लोगों के दिलों तक पहुंचने का काम किया। उनकी मार्केटिंग कैंपेन हमेशा अलग और यादगार रहे। ये किसने मंगाया? मैंने। पनीर बटर मसाला खाने का मन किया तो मंगा लिया। ओहो, मैच शुरू हो गया, आ गया ज़ोमैटो। Zomato, not Zomato. Chris, do not start this with me. तभी ऑर्डर करो खुश रहो जैसे स्लोगन से, तो कभी मजेदार सोशल मीडिया पोस्ट से ज़ोमैटो ने खुद को सिर्फ एक ऐप नहीं बल्कि एक दोस्त की तरह पेश किया। 2018 तक ज़ोमैटो 24 देशों में फैल चुका था और करोड़ों लोग इसका इस्तेमाल कर रहे थे। भारत में यह सबसे बड़ा फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म बन गया। जुलाई 2021 में ज़ोमैटो ने IPO लॉन्च किया। यह सिर्फ एक फाइनेंशियल इवेंट नहीं था, बल्कि भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए एक ऐतिहासिक दिन था। IPO को निवेशकों ने हाथों हाथ लिया, यह ओवर सब्सक्राइब हुआ और लिस्टिंग डे पर शेयर ने शानदार शुरुआत की। इशू प्राइस 76 रुपए था और लिस्टिंग 125 रुपए से ऊपर हुई। निवेशकों को तुरंत ही लगभग 65% का फायदा मिला। IPO के बाद ज़ोमैटो ने अपनी ग्रोथ को और तेज किया। उन्होंने कई बड़े अधिग्रहण किए। 2022 में उन्होंने ब्लिंकिट, जो पहले ग्रोफर्स नाम से जाना जाता था, उसे लगभग 4,447 करोड़ रुपए में खरीदा। Talk about Blinkit times. You bought Blinkit. सबने बोला कि आप क्रेजी हो। स्टॉक 75% नीचे क्रैश हो गया था। क्या चल रहा था दिमाग में कि लेना ही चाहिए हमें? I knew this could become a business, like so, and people would love it as well. So again, coming back to the point, कि I've always done things for myself. I've never really thought कि अच्छा this makes like business sense. No, if this makes sense for me, if I like doing this, only then I'll have the passion to drive it. Otherwise, I'll not have the passion to drive it. आज ब्लिंकिट सिर्फ किराना ही नहीं, बल्कि फोन, सोना और महंगे प्रोडक्ट्स भी 10 मिनट में आपके दरवाजे तक पहुंचाता है। इसके बाद इटर्नल ने पेटीएम टिकटिंग प्लेटफॉर्म को खरीदा। Zomato and Paytm, two of India's most recognizable brands. One of them is selling to another, not their whole business, but a part of it. Zomato is paying around 2,000 crore rupees to Paytm. और उसे डिस्ट्रिक्ट नाम से रीब्रांड किया। अब टिकटिंग भी इटर्नल के साम्राज्य का हिस्सा है। 2018 में लॉन्च हुआ हाइपरप्योर भी इटर्नल का अहम हिस्सा बना। यह रेस्टोरेंट्स को सीधे किसानों और सप्लायर से जोड़ता है और पूरे फूड इकोसिस्टम को मजबूत करता है। 2024 में कंपनी ने खुद को नया नाम दिया, इटर्नल लिमिटेड। यह नाम सिर्फ एक रीब्रांडिंग नहीं था, बल्कि एक विजन था। इटर्नल नाम रखा क्यों? My
mission of building an organization which can become that. So it's actually a mission statement more than a claim कि हम ये हैं. It's not that. We are not like eternal at all. We can die today. Okay, something can happen and we are done. I mean, if we get banned, for example. यह नाम चुना गया ताकि Right, कंपनी so सिर्फ we're खाने done. तक सीमित न रहे, So there is बल्कि no ब्लिंकिट, eternal that हाइपरप्योर way. और डिस्ट्रिक्ट Eternal जैसे is about, बिजनेस okay, को even एक if we छतरी get के banned, नीचे लाकर एक स्थायी okay, पहचान बना सके. फीडिंग will इंडिया find a way to इनिशिएटिव के rise. जरिए अब तक 19 करोड़ से ज्यादा भोजन जरूरतमंदों तक पहुंचाया गया है. ब्लिंकिट के जरिए इटर्नल ने 10 मिनट एम्बुलेंस सेवा भी शुरू की है. यह दिखाता है कि इटर्नल सिर्फ खाने की डिलीवरी नहीं बल्कि जिंदगी बचाने की डिलीवरी भी कर रहा है. आज दीपिंदर गोयल की नेटवर्थ लगभग 15,000 करोड़ रुपए है. वे शार्क टैंक इंडिया में बतौर निवेशक दिखाई देते हैं और हाल ही में उन्होंने लैट एरोस्पेस की सह स्थापना की है. यह कंपनी भारत में क्षेत्रीय हवाई यात्रा को बदलने का सपना देख रही है. उनके पास लग्जरी कारों का बेहतरीन कलेक्शन है. फरारी रोमा, लैम्बोर्गिनी उरुस, पोर्शे 911 करेरा एस और टर्बो एस, बेंटली कॉन्टिनेंटल जीटी. लेकिन इन सब के बावजूद वे हर महीने खुद जोमेटो के जरिए डिलीवरी बॉय बनकर ऑर्डर डिलीवर करते हैं. उनकी मेहनत और विजन को कई बड़े पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है. इकोनॉमिक टाइम्स स्टार्टअप ऑफ द ईयर 2014, EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर फाइनलिस्ट 2023, IBT टॉप CEO अवार्ड 2024 और हाल ही में NDTV इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड. ये सम्मान उनके सफर की गवाही देते हैं. दोस्तों, ये है इटर्नल और दीपिंदर गोयल की कहानी. एक ऐसा सफर जिसने खाने से लेकर सोने तक की डिलीवरी को भारत में संभव बनाया. ये सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि एक क्रांति है और इसके पीछे खड़े हैं एक ऐसे इंसान जो अरबपति होते हुए भी हर महीने डिलीवरी बॉय बनते हैं ताकि याद रहे कि असली ताकत जमीन से जुड़े रहने में है. ऐसी ही और इंस्पायरिंग सक्सेस स्टोरीज जानने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए ज्ञानी मंक को.